बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब ने एक दफ़ा कहा था कि अच्छा कप्तान वो होता है जो पहले दिन से ही प्लानिंग करता है टेस्ट मैच की, कि पहले दिन क्या करेंगे, दूसरे दिन, तीसरे, चौथे, पांचवें दिन, और फिर ये प्लान भी होता है इसी तरह वनडे मैच हो या जो भी मैच हो कि अच्छा ये मेरा प्लान है, अगर ये ना चला तो फिर बी प्लान, सी प्लान, वो सब सोच के रखता है। तो इमरान खान साहब जब कह रहे थे कि मुझे पता है मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो उन्होंने कुछ प्लान्स बना रखे थे। बाकायदा एक अपना जासूसी का नेटवर्क था, नौजवान जासूसों का एक नेटवर्क था। उसका क्या काम था, उसने इमरान खान साहब को क्या कुछ बता दिया हुआ था, और इमरान खान साहब के लिए कोई जो भी हुआ उसके बाद वो कितना सरप्राइज नहीं था, किस तरह से उन्होंने प्लानिंग की थी और पूरी तरह अपनी फील्डिंग सेट की हुई थी, वो मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले जो आज की डेवलपमेंट्स हैं उनमें ये एक तो साइफर केस के हवाले से ये हुआ है कि जनाब उसका ट्रायल अब शुरू हो रहा है। 4 अक्टूबर को जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में बुला लिया गया है। लेकिन अब ये फिर इम्तिहान होगा कि जी इमरान खान साहब की एक झलक जो बख्तरबंद गाड़ी के अंदर किसी ने तस्वीर या छोटी सी वीडियो एक बना ली थी, उसने एक भौचाल खड़ा कर दिया था और वो शिफ्टिंग का ही एक इतना बड़ा मसला बन गया था कि अब जाकर अडयाला जेल में भी सहूलियात छीनी गई, सब कुछ किया गया। तो अब जब जुडिशियल कॉम्प्लेक्स अगर लाया जाएगा, कोई एक झलक नजर आ गई इमरान खान साहब की, तो अरबों रुपए जाया हो जाएंगे। इमरान खान को अंदर रखना और वो कहीं नजर ना आए, वो सब जाया हो जाएगा, क्योंकि वो तस्वीर इतनी वायरल वीडियो हो गई थी, उस पर इतने चर्चे, इतनी डिस्कशंस हो गई थी। अब अलीमा खान साहब, इमरान खान साहब की बहन है, वो कह रही है कि जी इनका कोई मूड नहीं इमरान खान साहब को रिहा करने का या इमरान खान को इंसाफ देने का, ये अवाम की ताकत से ही अगर कुछ हो सकता है, वरना इन्होंने कोई इस तरह का यानी रिलीफ नहीं देना। मगर आज एक रिलीफ मिला है। एक तो मैंने बताया साइफर केस का तो मामला चल रहा है, फिर दूसरी तरफ ये भी कि जी इन कैमरा हो, किसी को पता ना लगे, कोई ना देखे जनाब सारी प्रोसीडिंग्स। लेकिन इसके साथ साथ 9 केसेस इमरान खान साहब के खिलाफ बनाए गए थे। ऐसे वैसे तो कई केसेस थे, लेकिन उनमें यह था कि उनकी जमानतें खारिज कर दी गई थी। और जमानतें क्यों खारिज हुई कि इमरान खान साहब जेल में हैं और वो अदालत में पेश नहीं हुए, इसलिए उनकी जमानतें खारिज हुई थी। अब उसमें ये अपील में गए हुए थे इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर, और वो बड़ा रिलीफ लेने में कामयाब हो गए हैं। अब इन केसेस में इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और ना सिर्फ यह कि जी इमरान खान साहब को इन केसेस में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, बल्कि यह भी है कि अब इनकी आगे ये कहा जा रहा है जमानतें कंफर्म भी हो जाएंगी। केस ही ऐसे हैं, वैसे तो सारे केस ही ऐसे बनाए गए हैं। अब ये जो 9 मुकदमात हैं, जमानत की दरखास्तें बहाल होने से इमरान खान रिहा तो नहीं होंगे, लेकिन रिलीफ जरूर है, क्योंकि इन मुकदमात में मेरिट्स पर जमानतें यकीनन कंफर्म हो जाएंगी और इन मुकदमात में अब गिरफ्तारी भी नहीं हो सकेगी। एक और हम वजह मेरी नजर में इन केसेस की पैरवी सलमान सफदर कर रहे हैं। इन्होंने अदालत के बाहर की बजाय अदालत के अंदर कानूनी महाज पर केस लड़ने में जान लड़ाई है। मेरे ख्याल में सलमान सफदर साहब जैसे प्रोफेशनल वकील ही इतने गंभीर हालात में मामलात को हैंडल कर सकते हैं। ये साकिब बशीर साहब ने ट्वीट भी किया है, सीनियर साफी हैं और ये इस बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं। और ये अदालतें यानी जिन्होंने जमानतें खारिज की थी, अब वो दोबारा कहा गया जी इन जमानतों को दोबारा देखा जाए, वो जमानत का केस बहाल हो गया, अब इन केस में इमरान खान गिरफ्तार नहीं होंगे। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किया है। सेशन कोर्ट और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को हुक्म दिया है कि इमरान खान की 9 मुकदमात में जमानती दरखास्तें ट्रायल कोर्ट्स दोबारा मेरिट्स पर सुने और फैसला करें। ट्रायल कोर्ट्स के 9 मुकदमात अदम पैरवी खारिज करने के फैसले कल अदालत ने कल अदम करार दे दिए हैं। अच्छा, अब ये जो 9 मुकदमात हैं, इनमें इमरान खान को ना तो गिरफ्तार किया जा सकेगा। 6 मुकदमात सेशन कोर्ट, 3 मुकदमात इंसदाद दहशतगर्दी अदालत दोबारा सुनकर मेरिट पर फैसला करेगी। और मैंने बताया कि जी इसलिए कि जी इमरान खान जेल में थे और पैरवी नहीं कर सके, आए नहीं, इसलिए जमानतें खारिज हुई थी। अच्छा, इसके साथ साथ एक और मामला यह है कि बुशरा बीबी ने जेल में इमरान खान की सिक्योरिटी और तहफ्फुज के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू कर लिया है। लतीफ खोसा एडवोकेट हैं, उनके जरिए दरखास्त दी गई है और कहा गया है कि जी खदशा है कि इमरान खान साहब को जेल में खाने के जरिए जहर दिया जा सकता है। घर के खाने की इजाजत नहीं दी गई, जैसा कि माजी में कैदियों को सहूलत दी गई। ये जो फिर रोना रोते हैं जी वो नवाज शरीफ भी रहा है, नवाज शरीफ भी रहा, बिल्कुल ऐसे नहीं रहे। मैं तफसील बता चुका हूं उनको किस तरह के कमरे मिले हुए थे, कई घंटों तक मुलाकातें, घर का खाना, AC, मुशक्कती, बड़ा कुछ था। इमरान खान के लिए ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये लग रहा है कि डेरा जेल लाया ही टॉर्चर करने के लिए है। अच्छा, अब जनाब इसके साथ साथ ये भी कहा गया है इमरान खान साहब के एहलिया की तरफ से कि ना तो खाना घर का दिया जा रहा है और जिम्मेदार मेडिकल अफसर के जरिए खालिस खुराक की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। मिलावट ज़्यादा खुराक शौहर की जिंदगी के लिए नुकसानदेह हो सकती है। मेरे शौहर को जेल मैनुअल के मुताबिक वो सहूलियात भी नहीं दी जा रही जिसके वो हकदार हैं। जेल में सहूलियात की फराहमी से मुतालिक अदालती हुक्म पर अमल दरामद कराया जाए। मेरे शौहर के साथ जेल में गैर इंसानी सलूक आइन के आर्टिकल 9 और 14 की खिलाफ वर्जी है। इमरान खान को जेल में वॉक और एक्सरसाइज की सहूलत फराहम की जाए। इसमें मैं ये अर्ज कर दूं कि ये बात पहले भी कही गई है, अदालत जो अहकाम देती है उस पर अमल ही नहीं होता। तो अदालतें फारिग हो चुकी हैं
मुल्क में ना आइन है ना कानून है, बस बंद कमरे हैं और उनके फैसले हैं, और इसी तरह मुल्क चल रहा है। देखिए कितना अरसा और चल सकता है, मगर जिस तरह चल रहा है वो आपके सामने है। रिकॉर्ड महंगाई हो रही है, कुछ नज़र नहीं आ रहा आगे मुस्तकबिल में क्या होगा, और लोग परेशान हैं। अब तो वो एक्सपर्ट्स जो इमरान खान साहब के नाक़दीन में थे, और जो भी सेटअप आया नून लीग का, और उसमें सिर्फ ये कि जी हमने तो सिर्फ अच्छी खबरें सुनानी है, नून लीग या PDM या ये जो अब केयरटेकर सेटअप है उसके लिए सिर्फ अच्छी खबरें सुनानी है, वो कह रहे हैं कि जो एक शहरी और रियासत के दरमियान सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उस पर दबाव आ रहा है। लोग कह रहे हैं हमें मिल क्या रहा है। तो ये जनाब इस वक्त सूरत हाल है। अब साइफर केस भी, वैसे तो इत्तेजाज सब कहते हैं इसमें कि ये इतनी बड़ी बेवकूफ़ी है केस, क्योंकि आप ये केस बना रहे हैं कि जनाब ये पाकिस्तान को धमकी दी गई और उस धमकी पर अमल दरामद भी हो गया, ये बेसिकली साइफर है। और जनाब हमने उस पर डिमार्च भी किया था, तो हम अपनी बेइज्जती सबके सामने कर रहे हैं, सबको बता रहे हैं कि देखें इस मुल्क में क्या हुआ, और हमने उस पर वज़ीर आज़म को हटा भी दिया। तो ये सारा साइफर केस का असल इत्तेजाज साहब के बकौल मामला है, और ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा और चीज़ें इसी तरह से हमारे सामने आती रहेंगी कि जनाब ये देखें हमारे मुल्क के साथ हुआ क्या। अब आ जाइए, वो जो मैंने कहा कि जासूसी का नौजवानों का एक नेटवर्क इमरान खान साहब ने बनाया था, उनको सब का पता था कि कौन क्या करने वाला है। उन्होंने पहले से ही इस पर यानी डिसाइड कर लिया हुआ है कि आगे पार्टी कौन संभालेगा और कौन कौन इसमें था जो कमज़ोर था, जिसके बारे में उन्होंने अभी कहा कि मुझे अब बुज़दिलों की ज़रूरत नहीं है। ये है जी फैजुल्ला खान साहब, ये सीनियर रिपोर्टर हैं, जर्नलिस्ट हैं, राइटर हैं, ऑथर हैं, AR न्यूज़ से वाबस्ता हैं। यही वो शख्सियत हैं जिन्होंने हाल ही में बशीर मेमन का इंटरव्यू किया, जो साबिक DGFI थे। अब इन बशीर मेमन साहब की तस्वीर मियां नवाज शरीफ के साथ, जहां उनको ऐसे जैसे कोई गुलाम होता है या उनका खादिम नौकर होता है, वो उस तरह उनके सामने खड़े हैं, और साथ जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब भी खड़े हैं। वो तस्वीर भी बड़ी वायरल हो रही है, और लोग कह रहे हैं जी इस पर आप अपने कमेंट्स दें क्या है। तो इसमें इशारा ये भी है कि ये तो रिटायरमेंट के बाद आ गए नून लीग में, तो अब कोई और कब आने वाला है, या अपने लोग कैसे प्लांट किए नवाज शरीफ ने, ये बात हो रही है। तो बशीर मेमन साहब ने ज्वाइन तो कर लिया नून लीग को, और इस्तकबाल के लिए भी तैयारियां हो रही हैं, लेकिन जो कराची की नून लीग की लीडरशिप है वो नाराज हो गई है। उसमें जनाब मोहम्मद जुबैर साहब भी हैं, साबिक गवर्नर सिंध भी हैं, दीगर लोग भी हैं जो कहते हैं ये क्या कि बाहर से आप प्लांट कर रहे हैं। भाई उन्होंने खिदमत इतनी की होती है जब वो लोग इक़्तिदार में या सरकारी ओहदे पर होते हैं, तो इस वजह से जनाब ये सारा कुछ हो रहा होता है। अच्छा, इसके साथ अब आप ये सुनिए कि ये जो फैजुल्ला साहब हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिन्होंने बशीर मेमन का इंटरव्यू किया, उनसे बहुत सी बातें उगलवाई हैं इन्होंने, वो आप ये सीनियर सहाफ़ी हैं और पूरी कहानी बयान कर रहे हैं कि क्या क्या इमरान खान साहब ने तैयारी की हुई थी। ये लिखते हैं, PTI छोड़कर जाने वालों की अक्सरियत से इमरान खान पहले ही बाखबर थे। दर हकीकत पार्टी के अंदर नौजवान क़यादत पे मुश्तमिल जासूसी निज़ाम, नौजवान क़यादत पे मुश्तमिल पार्टी के अंदर जासूसी निज़ाम, जिसे इमरान खान की मुकम्मल सरपरस्ती हासिल थी, सारी खबरें देता था। एक जासूसी निज़ाम था नौजवानों पर मुश्तमिल, जो सारी खबरें इमरान खान को बराह रास्त देता था। जब सब ठीक था तब भी असद उमर खुद को वज़ीर आज़म और पार्टी का अगला चेयरमैन समझते थे। यही वजह थी कि शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ सबसे मुनज़्ज़म पार्टी के अंदर प्रोपेगेंडा असद उमर ने ही किया, और यह तासुर दिया कि शाह महमूद इब्नुल वक्त और मुश्किल में छोड़कर चले जाएंगे। हालांकि फिलहाल साइफर केस में शाह महमूद अंदर, असद उमर बाहर। अली जैदी से मुतल्लिक रिपोर्ट्स भी खान को मिलती थी। इनकी बुनियाद पर खान साहब कह चुके थे कि अगली बार जैदी और इमरान इस्माइल को टिकट नहीं मिलेगा। फिर खैर 12 मई के बाद सूरत हाल मजीद संगीन हुई, कई लोग साथ छोड़ गए। मेरे ख्याल 9 मई का कहना चाह रहे थे। खैर अली जैदी, फिरदौस शमीम नकवी, महमूद मौलवी और पार्टी छोड़ने वाले एक और अहम लीडर की अहलिया का मफादाती अलायंस बना। इसी के नतीजे में बिलाल गफ्फार कराची के सदर बने। इस ग्रुप को आलमगीर खान, खुर्रम शेरजमान, हलीम आदिल और अरसलान ताज और राजा अजहर एक आंख न भाते। जैदी और नकवी ग्रुप में अब्बास जाफरी भी शामिल थे। एक दिलचस्प मामला फिरदौस शमीम नकवी का रहा। उन्होंने तकरीबन खुद ही गिरफ्तारी दी, हालांकि इमरान खान की वाज़ेह हिदायत थी कि कोई भी खुद से गिरफ्तारी नहीं दे। फिरदौस शमीम नकवी गिरफ्तारी के बाद पहले अस्पताल, अब अपने घर पे गिरफ्तार हैं, और वो PTI कारकुनों और मुनहरिफ रहनुमाओं के साथ मुलाकातें कर रहे हैं और कारकुनों को बता रहे हैं कि मुनहरिफ होने वाले एक बार फिर पार्टी का हिस्सा होंगे। मेरी मालूमात के मुताबिक कराची से सिर्फ आफ्ताब सिद्दीकी वाहिद शख्सियत हैं जिनके लिए गिरफ्तारी से कबल खान ने कराची के एक नौजवान और इनके जासूसी निज़ाम के, ये जो जासूसी निज़ाम है अलग से चल रहा है, इस जासूसी निज़ाम के अहम MPA से कहा था कि मैं जानता हूं इसे कितने दबाव के बाद मुनरिफ किया गया। ये शफाफ आदमी है, इसे दोबारा मैं खुद पार्टी का हिस्सा बनाऊंगा। फिरदौस शमीम नकवी के घर पे महमूद मौलवी, जो अब पार्टी छोड़ चुके हैं, आपको पता है, और इमरान खान के खिलाफ बहुत ज्यादा TV पे नजर आएंगे आपको,
अब महमूद मौलवी, असद अमान समेत कई लोग मुलाकातें कर चुके हैं। मेयर की वोटिंग के दौरान भी फिरदौस शमीम नकवी अपने नुमाइंदों को हाफिज नईम को वोट डालने से रोकते रहे। उस वक्त इन नुमाइंदों ने बाहर बैठी क़यादत से रब्ता किया तो इसने कहा कि वो करो जो खान कह रहा है, वो नहीं जो नकवी साहब कह रहे हैं। इसी तरह अपोजिशन लीडर के इंतखाब के मौके पर भी तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान को वोट डालने की हिदायत फिरदौस शमीम नकवी ने ही दी। पेश नजर है कि पंजाब की डॉक्टर यास्मीन राशिद भी कैंसर की मरीजा हैं, मगर इन्हें हाउस अरेस्ट नहीं किया गया। इसी तरह परवेज इलाही, महमूद रशीद और एजाज चौधरी बुजुर्ग होने के बावजूद मुसलसल जेल में हैं। हालांकि बुजुर्ग और मरीज यकसा सलूक का मुस्तहिक होना चाहिए। तहरीक इंसाफ के कुछ लोग मुल्क से बाहर जा चुके हैं और नौजवानों के नजदीक सबसे ज्यादा काबिल एतमाद, यह बड़ी अहम बात आ रही है, खान साहब के नजदीक जो बंदा है सबसे ज्यादा काबिल एतमाद मुराद सईद हैं। मुराद सईद खान साहब भी मुराद सईद पर मुकम्मल भरोसा करते हैं, यानी मुमकिन अगली क़यादत बुजुर्ग नहीं बल्कि नौजवान मुराद सईद होंगे, ख़त्म शुद। ये जनाब बात की है फैजुल्ला साहब ने, पूरी तफसील मैंने आपके सामने रख दी है। इसके अलावा भी ये बहुत से राज बता रहे हैं। मिसाल के तौर पर ये भी कहते हैं कि जी इन्होंने इस बारे में भी ट्वीट किया कि आलमगीर खान के साथ जी आलमगीर भी इमरान खान के साथ हैं और आलमगीर खान को इमरान खान खुद भी बहुत पसंद करते हैं। कराची की जो नशिस्त इमरान खान ने छोड़ी थी, इस पर फिरदौस शमीम नकवी और आफ्ताब सिद्दीकी समेत दीगर अहम रहनुमा लड़ना चाहते थे, मगर खान ने खुद ही आलमगीर को इस नशिस्त के लिए नामजद किया। अच्छा, फिर ये लिखते हैं कि जनाब तहरीक इंसाफ कराची से इमरान खान के साथ खड़े रहने वाली रुपोश रहनुमाओं में फ़हीम खान, अताउल्ला, खुरमशेर सईद, अफरीदी, शाहनवाज जदून, शहजाद कुरैशी, इस्लाम ताज, अदील अहमद और दीगर शामिल हैं, जबकि फिरदौस शमीम घर और हलीम आदिल और राजा अजहर जेल में बंद हैं। बाज़ रुपोश रहनुमाओं की माली हालत खासी ख़राब है और इस बारे में ये सारा मामला बता रहे हैं और बिल्कुल अंदर की ये खबरें दे रहे हैं। अच्छा जी, इसके साथ ये सूरत हाल अब वाज़ेह है कि इमरान खान सबको अंदाज़ा था, पता था कि ये हालात होने हैं और उसके लिए उन्होंने पहले से प्लानिंग कर रखी थी और उनको पता था कौन कौन गद्दार है, कौन बुज़दिल है, कौन क्या। लेकिन ज़ाहिर है कि चीज़ें फिर सामने आ जाएं, इसीलिए वो कह रहे हैं कि जब ये पार्टी का रिवाइवल होगा तो जो लोग छोड़कर चले गए उनके लिए कोई जगह अब इस तरह नहीं होगी, क्योंकि जो लोग साथ खड़े रहे फिर उनको क्या हम मुंह दिखाएंगे। अभी देखकर तो शायद ऐसा लगता है कि बिल्कुल नाउमीदी है तहरीक इंसाफ के लिए, कुछ भी नहीं, कहीं भी नहीं। लेकिन ये सब अगर इतना आसान होता तो अब तक ये तहरीक इंसाफ बैन कर चुके होते हैं और सब सज़ाएँ दिलवा कर, और ये ज़रूरत नहीं थी कि जनाब मोहम्मद अली दुरानी साहब को एक्टिव किया जा रहा होता कि बैक चैनल भी कुछ मामला चलाए जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।